ओके, सो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट इज, देखो ऊपर देखो, यहाँ पर देखो कोई हाइड्रोजन नहीं है, CO2 में कोई हाइड्रोजन नहीं है, और रिएक्शन के बाद देखो C और O है और H और एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कॉल्ड रिडक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल? एनी डाउट? एनी डाउट? ठीक है। उसके बाद और एक बात ध्यान रखना बेटा, ये स्टेप्स ऐसा नहीं एक के बाद एक इमीडिएटली होते रहते हैं, दे टेक सम टाइम। ओके ओके, इसका एक एग्जाम्पल आता है, ये 1 नंबर से 2 नंबर में आता है एग्जाम्पल, कि ये नहीं है कि एक के साथ एक चलता रहता है। एग्जाम्पल इज लाइक डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, वो रात के वक्त ही ले लेते हैं, एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड, ये भी इम्पॉर्टेंट है बेटा डेजर्ट प्लांट का भी, विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी absorbed by the chlorophyll during day. Clear? Any doubt? Is it clear to all? Is it clear to you? Yes, ma'am. ओके, आगे है बेटा, फिर इम्पॉर्टेंट है, हाउ डू ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर टेक्स प्लेस। सबको पता है। नेक्स्ट हेडिंग इज ओपनिंग एंड closing of stomatal pore। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा, ध्यान से देखना। वी आर हैव किसका, मतलब एग्जाम्पल क्या, समझा दो। कौन सा, डेजर्ट प्लांट वाला? हाँ। बेटा एग्जाम्पल ये है कि जैसा डेजर्ट प्लांट है, ठीक है, तो डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, वाटर का अमाउंट कम होता है, ठीक है, तो उनकी थिक स्किन होती है। ओके, तो हाउ डू दे आर सर्वाइविंग, तो ये सर्वाइव कैसे करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लाइट एनर्जी फटाफट एब्जॉर्ब हुई तभी वो फिर फटाफट वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गई और फिर फटाफट ग्लूकोज बन गया, ऐसा नहीं होता। कई बार क्योंकि डेजर्ट प्लांट बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं, बिकॉज वो अपने बीच में जो है रात के वक्त भी CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, डेफिनेटली एब्जॉर्ब करते हैं CO2 प्लांट्स, एंड अपना एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के रखते हैं इन द एपिडर्मल सेल लेयर, ताकि वो स्टोर रहे, और जब भी कभी उन्हें लाइट एनर्जी दिन में मिलेगी तो तुरंत फिर वो लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में तुरंत ही वो कन्वर्ट हो सके कार्बोहाइड्रेट में। वो दिन का वेट नहीं करते हैं, ये स्पेशल प्रोसेस डेजर्ट प्लांट में ही होता है।
बिकॉज वहाँ पर वाटर का अमाउंट कम है, तो उनका नेचर ही ऐसा, उनमें लीव्स स्पाइंस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सो रेट ऑफ रिडक्शन कम करने के लिए उनमें एट नाइट दे आर हैविंग एन इंटरमीडिएट विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द लाइट एनर्जी ड्यूरिंग द डे। ओके, हाँ, डेजर्ट प्लांट्स में क्योंकि लीव्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। तो सबसे पहले व्हाट आर स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा क्या है, व्हाट आर स्टोमेटा, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ लीफ, अंडर साइड ऑफ लीफ, they play an important role. What is the role? Role number 1 is in transpiration, है ना, लॉस ऑफ वाटर, तभी तो पेड़ के नीचे ठंडा लगता है। सेकेंड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस में सबको ही पता है O2 एंड CO2। तो हाउ, बट डेफिनेटली जब ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग है तो डेफिनेटली स्टोमेटल पोर हैज़ टू ओपन एंड क्लोज। ओके, तो व्हाट, हाउ, कैसे, तो ये जो स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ स्टोमेटल पोर है, ये वाटर के अमाउंट से ही क्लोजिंग और ओपनिंग होती है। तो कैसे होते हैं, ध्यान से सुनो। स्टोमेटल पोर्स आर सराउंडेड बाय kidney shaped guard cell, these are guard cells, इन्हें हम बोलते हैं guard cells, ठीक है। guard cells are having green color organelles called chloroplast, क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और सेंटर पर गार्ड सेल है, तो सेल का न्यूक्लियस होता है, तो दिस इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। ऐसे ही यहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट का काम सबको ही पता है, दे कंटेन क्लोरोफिल। और ये जो सेंटर में खाली स्पेस है, ये वाला स्पेस, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, क्या है ये है स्टोमेटल पोर। और इसके चारों तरफ ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और लीफ के सरफेस पे ऐसे पता नहीं कितने स्टोमेटल पोर होते हैं। ये तो एक एनलार्ज व्यू है। वी आर हैविंग एपिडर्मल सेल्स, ऐसे मतलब दूर दूर तक ये एपिडर, फिर कहीं पर दूर जो है एक और आपको ऐसे गार्ड सेल मिल जाएगा सरफेस के ऊपर ऐसे करके, क्योंकि जगह जगह ऐसे हैं, ठीक है। सो दीज आर एपिडर्मल सेल्स, ये हैं एपिडर्मल सेल्स। आपने पढ़ा है 9th क्लास में टिश्यू में एपिडर्मिस। सो व्हाट इज हैपनिंग हेयर, ये जो है ये है ओपन स्टोमेटल पोर, और क्लोज जो है वो बिल्कुल ही ऐसे श्रिंक सा होगा, उसमें मैं लेबलिंग नहीं कर रही, ठीक है, ये क्लोज श्रिंक हो गया। ये है क्लोज स्टोमेटल पोर। डन, क्लियर। सो ये है क्लोज। तो क्या होता है, व्हेन, ऑफ कोर्स हमें पता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन द वाटर कैन बी एंटर। सो व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, जब पानी इनके अंदर जाता है, सबको पता है पानी तो पहुंचना ही है,
खाने के लिए CO2 प्लस H2O ज़रूरी है, तो वाटर तो जाने। तो व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम देन द गार्ड सेल्स स्वेल। ऑफ कोर्स पानी भरेगा एंड इट कॉजेस stomatal pore to open. Clear? Any doubt? And when the guard cell, ट्रांसपिरेशन में सेल लूज भी करते हैं, when the guard cell loses water then they makes them to shrink and hence making the stomatal pore to close. Clear to all? Any doubt? Any doubt? किसी को कोई प्रॉब्लम? श्योर? जतिन, अवनी, आस्था, हाँ बेटा पक्का? ओके डन, ठीक है। एक बार अटेंडेंस दे देना, ठीक है? ओके, मैं नोट करो। चलो एक्टिविटी, बेटा दोबारा लॉगिन कर लेना। फर्स्ट एक्टिविटी इज दैट सनलाइट इज नेसेसरी, शॉर्ट में समझाऊंगी, ब्रीफ में ही, फॉर फोटोसिंथेसिस, कि सनलाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, अदरवाइज जो भी हमारा फूड है वो नहीं बनेगा। फूड जो भी हमारा है विल नॉट बी फॉर्म्ड। सो क्या एक्टिविटी, ध्यान से सुनना बेटा, शॉर्ट में मैं पॉइंट पॉइंट में लिखती जा रही हूँ। टेक अ लीफ विच इज़ वेरिएगेटेड। वेरिएगेटेड का मीनिंग होता है कुछ एरियाज़ में क्लोरोफिल होता है एंड कुछ एरियाज़ में क्लोरोफिल नहीं होता, उसे हम बोलते हैं वेरिएगेटेड। क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल मनी प्लांट, एग्जाम्पल मनी प्लांट। मनी प्लांट का आप लीफ देखना, कहीं कहीं वो येलो होता है, कहीं कहीं वो ग्रीन होता है, ठीक है? कीप द प्लांट फॉर 3 days इन डार्क रूम, सनलाइट नहीं होनी चाहिए, सो दैट स्टार्च गेट यूज्ड अप। क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर 3 दिन तक सनलाइट अवेलेबल ना हो तो भी प्लांट जिंदा रह सकते हैं, बिकॉज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इज कॉल्ड स्टार्च विच इज़ देयर इन प्लांट सेल्स। सो स्टार्च में यूज्ड अप मीन्स, इसका मतलब जो अलग अलग एरियाज जहाँ पर येलो एरियाज थे, फूड तो वहाँ तक भी फ्लो होता है, तो वहाँ पर भी ये स्टार्च वगैरह होगा, लेकिन हमें वो टाइम लेना है जब वहाँ पर पहुँचना स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ वहीं पर प्रेजेंट है जहाँ पर क्लोरोफिल है। तो इसका मतलब 3 दिन के अंदर सारा स्टार्च पूरे लीफ में, चाहे वो ग्रीन एरिया है चाहे नॉन ग्रीन एरिया, स्टार्च यूज अप हो गया। नाउ कीप इट इन सनलाइट फॉर 6 hours। 6 hours मतलब कि बस एसेंशियल फूड अब बनना स्टार्ट हुआ है और सिर्फ ग्रीन एरियाज में ही होगा। नाउ प्लक द लीफ एंड एक ट्रेसिंग पेपर लेकर ट्रेस द ग्रीन एरियाज ऑन ट्रेसिंग पेपर, सो दैट रिजल्ट आप उससे मैच कर सको।
जो भी आपके पास लीफ है उसको एक ट्रेसिंग पेपर पे कर लो कि आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रीन एरियाज़ की बाउंड्री कहाँ कहाँ तक थी, कि 6 आवर्स में सिर्फ खाना वहीं तक बना है तो वहीं पर टेस्ट आना चाहिए, आयोडीन टेस्ट जो होगा. सो बॉयल इट and then place it in a beaker containing alcohol